शांति। अपना उद्बोधन आरंभ करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमें यहाँ आमंत्रित किया गया, जो हमें सौभाग्य मिला। हमने प्रयास किया कि अग्रिम रूप से यहाँ आने से पहले ही हम कुछ ना कुछ, ये जो हमें सौभाग्य मिला है, इसका कुछ ना कुछ हम वापस लौटा सकें। तो एक पृष्ठ पूरा हमने ये विश्वविद्यालय, ऐश्वर्य विश्वविद्यालय है, इसके कामकाज, इसके उद्देश्यों को लेकर पूरा पृष्ठ दिया। और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा अरुण नथानी जी, जो मेरे सहयोगी हैं। नंबर 2 में दैनिक ट्रिब्यून में मेरे साथ हैं। इन्होंने ही ये, शांतनु जी हमारे पास चंडीगढ़ आए थे, उसी के साक्षात के आधार पे ये लिखा गया है। तो इसके लिए अरुण जी का विशेष रूप में और शांतनु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ता बहुत अपने विचार उद्गार व्यक्त कर चुके हैं। समय की सीमा होती है और पहले किसी भी वक्ता पे घंटी नहीं बजी। जब मेरा समय आ रहा था, मुझे ये डर सता रहा था कि 1 बजने को हो रहा है। मुझे तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 पंक्तियां बोलूं और घंटी बज जाए, तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरा उद्बोधन जो मैंने प्रयास किया है वो मीडिया के लोगों के लिए, जो ये विषय है, इस विषय में कैसे क्या करना चाहिए, इसका मैंने प्रयास किया है, लिखकर लाया हूँ मैं। और कुछ बातें वैसे भी मैं करना चाहूँगा। विश्व शांति की आवश्यकता, मीडिया की भूमिका के विषय को लेकर आज के इस उद्बोधन सत्र में शिरकत कर रहे आदरणीय सुदेश दीदी जी, शीलू दीदी जी, मनीष वाजपेयी जी, मेरे भाई सांसद आदरणीय सुभाष बराला जी, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलपति मान सिंह परमार जी, मानद शिष्ट संपादक तान्या पटनायक जी, और सभागार में उपस्थित सज्जनों, देवियों और मेरे मीडिया के सहयोगियों, आप सभी को मेरा सादर और स्नेहशील अभिवादन, नमन। और मुझे आमंत्रण का गौरव प्रदान करने के लिए ख़ास तौर पे, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मीडिया के जो प्रभारी हैं यहाँ, शांतनु जी, उनका हृदय की गहराइयों से आभार। इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य आगे शुरू करूं, मैं वाजपेयी जी से एक तो उनको मैं बधाई देता हूं कि उनके जो उद्गार थे, जो उन्होंने, जो अंशकालिक पत्रकार हैं, उनके बारे में जो बातें कही बिल्कुल सही हैं, लेकिन मुझे लगा कि बहुत विस्तार से ये विषयांतर हो रहा था। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ अपनी अलग राय भी रखता हूं। उन्होंने यहाँ दावे से कहा कि किसी भी सरकार ने पत्रकारों के लिए, खास करके आंशिक या दूसरे पत्रकारों के लिए, कोई भी कल्याण का कार्य नहीं किया है। मैं क्षमा के साथ वाजपेयी जी कहना चाहूँगा कि आज मेरा भाई सुभाष बराला यहाँ उपस्थित है और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि इनके नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में, सैनी साहब के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने पत्रकारों के लिए 60 वर्ष की उम्र होते ही पेंशन की घोषणा की। पहले 10,000 और फिर 15,000। इस मंच से सुभाष बराला के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद देश के बहुत से जो संस्थान हैं, बहुत से जो राज्य हैं, वहाँ भी जो है पेंशन का जो है
वो नीतियाँ बनाई गई हैं। तो चलिए, नीड ऑफ ग्लोबल पीस, रोल ऑफ मीडिया के विषय पर चर्चा की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। कलम उठे तो अमन की कहानी लिखी जाए, कलम उठे तो अमन की कहानी लिखी जाए, हर एक खबर में इंसानियत दिखी जाए। मीडिया अगर ठान ले दिलों को जोड़ना, तो धरती पर जन्नत की निशानी लिखी जाए। विश्व आज सर्वाधिक अशांत दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अशांति की वजह से चारों तरफ भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। व्यक्ति के स्तर से राष्ट्र स्तर तक, राष्ट्र से लेकर विश्व स्तर तक स्थिति चिंताजनक है। कोरोना काल से लेकर यूक्रेन युद्ध और आजकल के अमेरिका, इजराइल और ईरान द्वंद्व के संघर्ष ने दुनिया के अरबों लोगों के जीवन को अशांत बनाकर रख दिया। हाल के दशकों में वैश्वीकरण और उदारीकरण के बाद दुनिया को एक वैश्विक गांव बनाने का जो सपना देखा गया था, वो सपना जो है वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है। ऐसे हालात में नीड ऑफ ग्लोबल पीस एंड रोल ऑफ मीडिया विषय आज निश्चित रूप से समय की ज़रूरत है। आज यहाँ संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि चैरिटी बिगन्स एट होम। शांति की, जब हम विश्व शांति की बात करते हैं तो पहले परिवार की शांति की बात करना जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में टूटन का प्रचलन बढ़ रहा है। मानव स्वभाव विशेषकर भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे युवा पीढ़ी में सहनशीलता, धैर्य का क्षरण हो रहा है। परिवार से लेकर समाज तक और समाज से लेकर देश विदेश तक मानव मनोविकारों का संतरास हमारे भाईचारे को, विश्व बंधुत्व को, हमारे सपनों को चकनाचूर कर रहा है। सोचा तो यह था कि तकनीकी उन्नति समाज को और देश को जोड़ने का काम करेगी, लेकिन उल्टे दुनिया संघर्षों में उलझी दिखाई पड़ रही है। पूरी दुनिया में युद्ध, मृत्यु, तबाही, विस्थापन और मानवीय विपदाओं का अंतहीन सिलसिला चल निकला है। निस्संदेह ब्रह्म कुमारी मिशन विपदाओं के सिलसिले को थामने में आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से अथक प्रयास कर रहा है, लेकिन इस मिशन के साथ साथ मीडिया भी शांति के लिए हो रहे प्रयासों में अपना भरसक योगदान करने लगे, अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लगे, तो इस दिशा में विश्व जनमत और मजबूत हो सकता है। पत्रकार युद्ध का सच बताने के साथ साथ अगर बुद्ध के सच को भी उजागर करें तो ये समुची मानवता के लिए कल्याणकारी होगा। संयोग से आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्व रखती है, और इसके साथ ही आज एक और महत्वपूर्ण दिन है, संयोग से श्रमिक दिवस भी है। तो इसके लिए बुद्ध पूर्णिमा की भी मैं मंचासीन जो हमारे महानुभाव हैं और आपको सबको बधाई देता हूँ। इस मंच से उल्लेख जरूरी है कि जिस नारी के महत्व, जिस नारी की शक्ति को आज विश्व में पहचान मिलने लगी है, सरकारें 50%, 25-35% का आरक्षण देने का प्रयास और प्रचार कर रही हैं, उस नारी शक्ति के महत्व को ब्रह्म कुमारी मिशन के संस्थापक ब्रह्मतुल्य प्रजापिता ने कई दशक पूर्व आंक लिया था। आपकी इस संस्था में 35 या 25% या 50% नहीं, बल्कि 100% आरक्षण नारी शक्ति के लिए कब का हो चुका है। और यही हमारे आज के जो आलेख में हमने लिखा है, यही उसका शीर्षक भी है। शांति वह होती है जहाँ देवताओं का वास होता है। आपके प्रणेता श्री ब्रह्मा भारतीय संस्कृति के उस संदेश को पहले ही आत्मसात कर गए थे। वह संदेश जिसमें कहा गया है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। शांति प्रिय बंधुओं, बहनों, भाइयों, इस मंच से मुझे यह बताते हुए भी गर्व का अनुभव हो रहा है कि जो हमारा ट्रिब्यून संस्थान है उसका और ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, इसमें बहुत सी समानताएं हैं। आपके इस संगठन को 90 वर्ष होने को हैं, जैसे कि 37 में कराची से शुरुआत हुई, उसी तरह द ट्रिब्यून ट्रस्ट पब्लिकेशन भी अपने 145 वर्ष पूरे कर रहा है। और मज़े की बात यह है, संयोग की बात है कि पाकिस्तान से ही आपका मिशन आया और पाकिस्तान से ही
लाहौर से, वो कराची से आए और हम उनके साथ साथ ही लाहौर से शिमला, फिर अम्बाला और फिर चंडीगढ़ में पहुँचे हैं। और आदरणीय सुरेश दीदी जी, मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे आपका 100% महिला आरक्षण है, ट्रिब्यून में भी महिला आरक्षण में कोई हमने कमी नहीं रखी है। हमारे बहुत बड़े बड़े जो पद हैं उनमें अधिकतर पदों पर महिलाएं जो विराजमान हैं। हमारी मुख्य संपादक, एडिटर इन चीफ ज्योति मल्होत्रा हैं। हमारी पंजाबी के एडिटर श्रीमती अरविंदर जौहल हैं। हमारी हिंदी की समाचार संपादक जो हैं वो मीनाक्षी वशिष्ठ हैं। अंग्रेजी में हमारी समाचार संपादक रह चुकी नानकी हांस हैं। और हमारे जितने ब्यूरो हैं, शिमला में हमारा ब्यूरो है, चंडीगढ़ में ब्यूरो है, दिल्ली में ब्यूरो है, हर जगह पे हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं वो, मुझे ये कहते हुए गौरव महसूस होता है कि सभी महिलाएं हमारे इन संस्थानों का जो है वो नेतृत्व कर रही हैं। तो चलिए कहीं वही विषयांतर वाली बात ना हो जाए, फिर विषय पे लौट आएँ। परिवारों को लेकर समाज तक और समाज से लेकर विश्व तक को शांति की माला में पिरोने के लिए निश्चय ही मीडिया अहम भूमिका निभा सकता है। विश्व शांति के लिए जनमत तैयार कर सकता है और इस तरह जागरूक हुआ जनमत दुनिया के नीति नियंताओं से यह सवाल कर सकता है कि आखिर शांति के लिए बनाए गए संगठन अपना फ़र्ज अदा क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इस संस्थान को पंगु बना रही हैं। दुनिया के मठाधीशों से पूछा जाना चाहिए कि विश्व के वैश्विक भाईचारा और विश्व शांति के उद्देश्य से बनाए गए जो संगठन, मसलन संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे जो संगठन हैं, वो आखिर ये संगठन शांति के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, जबकि अमेरिका, रूस जैसी महाशक्तियां, इजराइल और आतंकी शक्तियां देश की मानवता को रौंदने पर क्यों तुली हुई हैं। दुनिया भर के मीडिया कर्मी यदि अपने देश में शांति के लिए जनमत तैयार करें, अपने अपने देश की सरकारों को सहचार, भाईचारे और शांति की स्थापना के प्रयासों को तेज करने के लिए अपनी कलम का दबाव बनाएं, तो आपकी यही कलम रोशनी की मशाल बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सक्रिय मीडिया के मेरे साथियों, उठाओ अपना गांडीव रूपी कलम का अस्त्र, दागो सवाल, अरे विश्व शांति के मसीहा का ढोंग रचने वाले महाशक्तिमानों, आप किस हैसियत से नोबेल पुरस्कार पाने की जुगतें बढ़ा रहे हैं, नोबेल शांति के पाने के प्रयास कर रहे हैं। आपने अपने एक हाथ में तो मानव मर्दन की मिसाइल पकड़ रखी है और दूसरे हाथ से नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं। मीडिया के शक्तिमानों, जतला दो उन्हें, कभी ना कभी शांति का उजाला उनके झूठ के अंधकार को अवश्य निकलेगा। ऐसे हथियार विक्रेताओं को एक शायर की आवाज़ सुना दो, मेरे चिराग अलग से हों, तेरे चिराग अलग, मगर उजाला तो फिर भी जुदा नहीं होता। मेरे शांति के दूत भाइयों और बहनों, विज्ञान ने दूरियां तो मिटाई हैं, मगर दिलों में खाइयां घर कर रही हैं। मीडिया के मेरे दोस्तों, ये सच्चाई हमें माननी पड़ेगी कि सूचना की गति भले तेज हुई है, मगर संवेदनाओं की गहराई कम हो रही है। मानव अस्तित्व के बचाव के लिए, मानवता के कल्याण के लिए हमें भी ब्रह्म कुमारी मिश्रियों की भांति शांति दूत की भूमिका निभानी होगी। विश्वास जन्म लेता है और मानवता अपनी वास्तविकता को पहचानती है। जब व्यक्ति शांत होता है तो परिवार शांत होता है, परिवार से समाज और समाज से विश्व शांति में विस्तार होता है। विश्व, मैं क्षमा चाहूँगा, बस 2 मिनट और चाहिए। विश्व और समाज के समक्ष दरपेश संघर्ष, असहिष्णुता और मानसिक तनाव जैसी चुनौतियों की महज खबर देना ही मीडिया की ड्यूटी नहीं, बल्कि ऐसी चुनौतियों से स्वयं भी उसे दो चार होना हमें पड़ेगा। मीडिया समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि उसका मार्गदर्शक भी है। वो एक कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। कहने का अभिप्राय यह कि मीडिया जो परोसता है, यह हमारे सबके लिए है कि मीडिया जो परोसता है, जो दिखाता है, समाज की सोच वैसी ही बनती है। मीडिया जो बार बार दोहराता है वह समाज की धारणा में बदल जाता है। अगर ये विभाजन करने की क्षमता रखता है तो ये मीडिया समन्वय स्थापित करने में भी अपार शक्ति रखता है। किसी शायर ने ठीक कहा है, लफ्ज़ों से ही बनते हैं रिश्तों के कारवां,
मीडिया चाहे तो ये जोड़ दे जहां। सो आज सेंसेशनल पत्रकारिता की नहीं, पीत पत्रकारिता की नहीं, बल्कि पीस पत्रकारिता की, शांति की पत्रकारिता की ज़रूरत है। एक ऐसी पत्रकारिता जो समाधान खोजे, ऐसी पत्रकारिता जो सकारात्मकता सामने लाए, जो मानवता में आपकी सांझ को उजागर करे। युद्ध की तस्वीरें ज़रूरी हैं, मगर शांति वार्ता की मेल की तस्वीरें भी उतनी ही ज़रूरी हैं। महात्मा गांधी, बुद्ध, दादी प्रकाशमणि जी जैसे शांति दूतों के संदेश भी मीडिया की सुर्खियां बने। याद रखिए, सरहदें नहीं रोक सकती संवेदनाओं के सैलाब, चाहे कोई किसी भी देश का हो, धर्म जाति का हो। दर्द सबका एक सा होता है, आंसू सबके एक से होते हैं, रक्त सबका एक सा होता है। समापन की ओर जा रहा हूँ। ब्रह्म कुमारी दीदियाँ अक्सर कहती हैं, विचारों से संस्कार बनता है। मीडिया विचारों का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि मीडिया ठान ले 24 घंटे में पूरी दुनिया की सोच बदल सकती है। ब्रह्म कुमारी मिशन हमें सिखाता है कि शांति बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब तक हर मन में शांति नहीं होगी, विश्व में शांति असंभव है। और मन की शांति आती है आध्यात्मिक मूल्यों से, सकारात्मक चिंतन से और वसुधैव कुटुंबकम से। वैश्विक शांति के लिए मीडिया के अपने मित्रों को संक्षेप में 4 सूत्र मैं देकर अपना ये समाप्त कर रहा हूँ भाषण। 1, संवाद को संघर्ष पर प्राथमिकता दें। 2, संवेदनशील मुद्दों को संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। 3, सकारात्मक न्यूज़ स्टोरीज को प्रमुखता दें। और अंत में 4, आध्यात्मिक मूल्यों, करुणा, सहिष्णुता और मानवता को मंच प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।